गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे फ्रेंड्स। हमने फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस देखा था फ्रेंड्स पिछले लेसन में। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, विल क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और नॉट क्या है? ये नकारात्मक शब्द है फ्रेंड्स। और गो क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आई क्या है फ्रेंड्स? ये सब्जेक्ट है, यानी कर्ता, जो काम करता है फ्रेंड्स। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसी प्रकार से और वाक्य देखते हैं। यू विल नॉट गो, तू नहीं जाएगा, तुम नहीं जाओगे, आप नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। शी विल नॉट गो, वह नहीं जाएगी। इट विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना आप? चलिए आगे देखते हैं। टिप्पणी, विल नॉट को संक्षेप में वॉन्ट और शैल नॉट को शांट कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ग्रामर सिखाई जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा पर्पस है कि आप लोगों को एक बेसिक लेवल से सिखाई जाए फ्रेंड्स इंग्लिश। फिर धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हमारी नींव, हमें क्या है, पहले अपनी नींव मजबूत करनी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आई शैल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा। यहाँ पे देखिए, आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन आधुनिक इंग्लिश में हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ पुरातन साहित्य में और पुरातन कविताओं में, पुराने में ये शैल का प्रयोग की आई और वी के साथ किया जाता था। लेकिन अब आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट, देखिए ये देखिए विल नॉट का प्रयोग किया है ना। आई वॉन्ट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा। ये वॉन्ट फ्रेंड्स, विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये देखिए विल नॉट को संक्षेप में वॉन्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार शी वॉन्ट कम टुमारो, वह कल नहीं आएगी। ही वॉन्ट कम टुमारो, वह कल नहीं आएगा। आई शैल नॉट कम, आई वॉन्ट कम, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आधुनिक इंग्लिश में विल नॉट और शैल नॉट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है आई वी के साथ। अब कोई ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। चलिए नेगेटिव के बाद अब क्वेश्चन वाक्य के बारे में देखेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब जोड़ने से क्वेश्चन वाक्य बनेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन वाक्यों को ही प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने पिछले लेसन में आप देखेंगे, पिछली वीडियो में, तो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स। विल यू कम, क्या तू आएगा, क्या तुम आओगे, क्या आप आएंगे। देखिए विल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस हम कर रहे हैं तो ये विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यू क्या है? ये सब्जेक्ट है, करता है, काम करने वाला। और वी क्या है? ये वर्ब है, क्रिया, क्या काम हो रहा है, कम आने का काम हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार विल यू कम, क्या तू आएगा, क्या तुम आओगे, क्या आप आएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। विल दे कम, क्या वे आएंगे। विल ही कम, क्या वह आएगा। विल शी कम, क्या वह आएगी। विल इट कम, क्या वह आएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान देने की बात है कि हम क्या मैं आऊँगा, क्या मैं हंसूँगा सवाल नहीं करते।
ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान देने की बात देखिए है कि हम क्या मैं आऊँगा, क्या मैं हंसूँगा सवाल नहीं करते। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे तो हम नहीं कहते कि क्या मैं आऊँगा, क्या मैं हंसूँगा। ऐसे तो अगर हम कहेंगे तो हम मूर्ख समझे जाएंगे ना फ्रेंड्स, कि मेंटल डिस्टर्ब है ये, इस तरह बोल रहा है। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है फ्रेंड्स इस तरह से बात करने का। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। शैल का उपयोग कहाँ और कैसे करें। शैल और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके अनुमति परमिशन मांगने वाले पर्सन बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, शैल और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके अनुमति परमिशन मांगने वाले पर्सन बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए, शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं। शैल आई गो, क्या मैं आऊं। शैल आई रीड, क्या मैं पढ़ूं। शैल वी मूव, क्या हम चलें। समझ गए ना फ्रेंड्स। ध्यान देने की बात है, देखिए शैल और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग, देखिए फ्रेंड्स, शैल को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, का उपयोग करके अनुमति परमिशन मांगने वाले पर्सन बनेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना, अनुमति और परमिशन मांगने वाले पर्सन बनेंगे। बाकी ये हमने इन चार सेंटेंसेस को हमने अभी किया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप अपनी नोट कॉपी में इन सारे आज नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस का आप अध्ययन कीजिए। नोट कॉपी में इन सारे सेंटेंसेस को उतार लीजिए और बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको ये पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और यहाँ वहाँ से ये सारी इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड देख सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि और लॉन्ग करेंगे तो वो ठीक नहीं फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें नींव मजबूत करनी है ना। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन में लॉन्ग ज़्यादा देखने का इतना टाइम भी नहीं रहता है फ्रेंड्स कि हम इतनी लॉन्ग वीडियो देखें। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा फ्रेंड्स। आप बताइएगा कि आज का लेसन कैसा था, और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो, आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।